हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं मनी मेंटर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैसे आप 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करके साल के करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। सुनने में ये थोड़ा आपको अटपटा सा लगता हो, लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करके साल के करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट में टाइम देना होगा, क्योंकि अगर कोई फल भी चाहिए तो उसके लिए पेड़ लगाना होता है। तो पेड़ पेड़ जो है उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप एक बैम्बू का पेड़ ही ले लीजिए। जब उनको बैम्बू के पेड़ को हम लगाते हैं तो उसे सिर्फ ज़मीन से बाहर निकलने में कई महीने लग जाते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो काफ़ी तेज़ी से वो ग्रो करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी है। आप थोड़ा-थोड़ा जमा करते जाते हैं, वो आपको लगेगा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करेगा तो काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ कि कैसे 10,000 रुपया महीना इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 रुपया पर मंथ है। चूँकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको यहाँ से 14% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम टाइम जो आपने 19 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, रिटर्न जो आपको यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा 1,01,00,000। इसमें से आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा अप्रॉक्स 22 लाख प्लस 79 लाख जो है आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है। ठीक है। तो 19 साल लग गया आपको 1 करोड़ रुपया पहुंचने में। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप साल के 1 करोड़ रुपया कमाएंगे 10,000 इन्वेस्ट करके। और यहाँ 10,000 इन्वेस्ट करके आपको 19 साल लग गया 1 करोड़ रुपया पहुंचने में। अब मैं अभी आपको बताया था कि पेड़ को एक बार बढ़ने दीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका पेड़ जमीन से बाहर निकल चुका है। अब ये कितनी तेजी से ग्रो करता है ये आपको मैं दिखाऊंगा, और कैसे आप साल के करोड़ों रुपए अर्न करेंगे। अब आफ्टर 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स मतलब इसको आप इन्वेस्ट लगातार करते रहते हैं। ठीक है। सेम 10,000 रुपया महीना करते हैं 14% के हिसाब से। अब 5 साल और लग गया तो टाइम हमारा यहाँ टोटल हो जाएगा टाइम 24 साल। ठीक है। 24 साल में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 2,05,00,000। और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था ये हुआ है 28 लाख रुपया का, और हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1 लाख 1 करोड़ 76 लाख रुपया का। ठीक है। मतलब जो यहाँ पहुंचने में हमें 19 साल लगा, नेक्स्ट 5 साल अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वही 1 करोड़ को हम 2 करोड़ 5 साल में कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप देखिए, आफ्टर 3 ईयर्स मतलब टोटल टाइम कितना हो गया हमारा। यहाँ हमारा 24 था, यहाँ पे 3 साल और हम इन्वेस्ट किए, मतलब 27 साल। 27 साल में जो हमको रिटर्न मिलता है वो मिलता है हमें 3,08,00,000। मतलब कि जो चीज हम 19 साल में कंप्लीट किए अब वो हमें 3 साल में 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। जब यहाँ 2 करोड़ था और यहाँ 3 करोड़ हो गया तो 3 साल में 1 करोड़ मिला। यानी कि यहाँ पे जो हमें हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो हो गया 32 लाख, और प्लस जो हमें प्रॉफिट मिला ये टोटल हम इसमें से 3,08,00,000 रुपए में से 32 लाख रुपया अगर घटा देते हैं तो अप्रोक्स मान के चलिए कि 2,70,000 रुपया 75,000 रुपया हमको यहाँ से प्रॉफिट 2 करोड़ 75 लाख रुपया हमको प्रॉफिट हुआ अप्रोक्स में से। अब आफ्टर मतलब ये 3 साल यहाँ लगाए 5 साल यहाँ लगाए, मतलब टोटल 27 साल हो गया। अब आफ्टर 2 ईयर्स
मतलब टोटल टाइम हो गया हमारा 29 साल। इसके बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा, ये हमें मिलेगा यहाँ पे 4 करोड़ 3 लाख रुपया। ठीक है, अब 4 करोड़ 3 लाख कितने साल में मिला? 3 करोड़ रुपया था हमारा 27 साल में, और 29 साल में हो गया 4 करोड़, मतलब 2 साल में हमारा 1 करोड़ बन रहा है। जो चीज को हमको यहाँ पे 19 साल लग रहा था, वही चीज यहाँ 2 साल में बन रहा है। अब जैसे जैसे ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये 1 साल में 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया भी आपको मिलेगा, मात्र 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम दीजिए। आज के युवा पीढ़ी को क्या है कि अमीर बनने के चक्कर में वो गलत गलत जगह इन द सेंस कि ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां उनके पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे एक मूवी अभी आई थी अक्षय कुमार की कुछ दिन पहले, सुनील शेट्टी का, हेरा फेरी 2, जिसमें अक्षय कुमार जल्द अमीर बनने के चक्कर में बिपाशा बासु के पास पैसे इन्वेस्ट करता है, और शायद 60 डेज में उनके पैसे को डबल करने की बात करते हैं, और उसका पैसा कंपनी लेके भाग जाती है। तो इसी तरह से ये तो एक मूवी थी, लोग भी कई ऐसे स्कीम आते हैं जिसमें उन्हें लालच दिया जाता है और वो पैसे लगाते हैं। शुरू में 1-2 बार उनको, मतलब उनका भरोसा जीतने के लिए उनको पैसे भी दे दिए जाते हैं, जिससे क्या उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा स्कीम है, यहाँ तो बहुत जल्दी मेरा पैसा डबल हो रहा, और उनके पास जो भी पैसा आ रहता है वो रिश्तेदारों से, वो अपने फ्रेंड से, और जहाँ से भी हो सकता है वो अपना पैसा लोगों से लेके इसमें लगा देते हैं। और होता क्या है कि कंपनी भाग जाती है, बाद में वो कहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। तो आप शॉर्टकट में ना पड़े, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। और मैं मानता हूं कि अगर आप एसआईपी में 9 साल 10 साल इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी तक का जो हिस्ट्री रहा है वो है कि कभी भी आपका पैसा, अगर आप 9 साल 10 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा नेगेटिव में नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई व्यक्ति 1995 में एक एसआईपी था, एचडीएफसी फ्लैक्सी के फंड, अगर इसमें 10,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट किया रहता 30 इयर्स के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से उसके पैसे को कितना ग्रो होना चाहिए था। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़? मैं आपको बताता हूँ, ये आज के डेट में 17 करोड़ रुपया बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे 30 साल में 17 करोड़ रुपया हो जाता है उसका। लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम, मतलब इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर आप उसको टाइम देते हैं, उसके बाद क्या है कि पैसे आपको पैसे बना के जनरेट करता है। इसके बारे में मतलब मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि रिच डैड पुअर डैड में जो है ना, रॉबर्ट कियोसाकी बहुत अच्छे तरह से समझाए हैं कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट्स जो हमें अर्न करके हमारे पॉकेट में पैसे दे, लायबिलिटी जहाँ पे हमें पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़े। जैसे अब आप एक घर लेते हैं, तो घर आपके लिए एसेट्स है या लायबिलिटी, ये डिपेंड करता है कि आप उस घर में खुद रह रहे हैं या रेंट पे लगाए हैं। अगर आप खुद रह रहे हैं तो वो एक तरह से आपका लायबिलिटी है, लेकिन अगर वहां से आपकी अर्निंग आ रही है तो वो आपका एसेट्स होगा। ठीक है, मोबाइल फ़ोन, अगर आप उसको कुछ ऐसे कामों में यूज़ कर रहे हैं जहाँ से आपको उससे अर्निंग आती है, तो वो आपके लिए एसेट्स है। अगर आप उसको शौक के लिए लिए हैं तो आपका लायबिलिटी है। तो कोशिश कीजिए आप कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना एसेट्स को बढ़ाएँ। एसेट्स बढ़ाने से क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आपको 19 साल लग गया 1 करोड़ कमाने में, लेकिन फिर यहाँ क्या है कि हर 2 साल में 1 करोड़ आ रहा है। तो जब आपका एक बार एसेट्स जमा हो जाएगा ना, तो एसेट्स आपका अर्निंग करके आपको देता रहेगा। और अगर आपको गरीब होना है तो आप अपने लायबिलिटी को बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिक आप गरीब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा सका
कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके आसानी से साल के करोड़ों रुपए अर्न कर सकते हैं। धन्यवाद।